अब हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर अब आपने देखा था वाटर बॉटल में, आपके ग्लास में, तो उसकी शेप ड्रॉ करते हैं। ये है सिलेंडर हमारे पास। अब सिलेंडर में मुझे दिखाई दे रहा है एक टॉप पे है कुछ सर्कुलर शेप में, एक नीचे है कुछ सर्कुलर शेप में, और ये साइड वाली चीज ऐसे घूमी हुई है, ऐसे राउंड राउंड, कहीं भी कुछ तीखा नहीं है, राउंड राउंड, कोई एजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, और ये राउंड। आप किसी बॉटल या ग्लास को पकड़ के देख सकते हैं, बिल्कुल राउंड होता है ना पकड़ने के लिए, इसी शेप में, जैसे मैंने हाथ दिखाया इसी शेप में वो आ सके, इसलिए वो राउंड शेप में होता है, ठीक है। ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल। अब यहाँ पर इसकी हाइट h लेते हैं। अब हमारे पास सर्कल है तो यहाँ पर कुछ रेडियस होगा सर्कल का, ठीक है। तो रेडियस और h मैंने आपको लिख के बता दिया। अब अगर मैं ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को अलग कर दूं, मुझे दो सर्कल्स मिल रहे हैं बच्चों, सर्कल्स मिल गए, और बीच में मेरे पास एक और है कर्व्ड सा चीज, कुछ कर्व्ड सी चीज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे इसका एरिया फाइंड। अब ये जो बीच में है हमारे पास, दैट इज द हाइट, तो h मैंने यहां मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब मैं लिखने वाली हूं, मैं सबका नाम दे देती हूँ, 1 2 and 3, राइट। तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे हम, तो हमारे पास है 1 का एरिया, 2 का एरिया और 3 का एरिया, ठीक है। 1 का एरिया आपको पता है, अगर r रेडियस गिवन है, मुझे तो पता है बच्चों, आप देखिए अपना पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 को 2 का भी पता है, 2 भी सर्कल है। अब इसका r है तो इसका भी r होगा, बिल्कुल सेम ही होता है, ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिकल, तो ये भी है पाई आर स्क्वायर। अब थर्ड की बात करते हैं। आपने कभी पेपर को, जो पेपर होता है आपके पास, उसको फोल्ड किया है? हम तो छोटे होते करते थे, तो वो फोल्ड करके ना टेप लगा देते थे हम, तो वो बन जाता था कुछ ऐसा जिसमें से हम बीच में से बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये थर्ड पार्ट। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, कहीं से कट करके ओपन कर दूं, तो मेरे पास पता क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की हाइट तो मुझे अभी पता है, दैट इज दिस, ये जो है दैट इज h, थोड़ा टेढ़ी लाइन हो गई, बट दिस इज h, ये गिवन है। अब ये जो लेंथ है इसका क्या करें, लेंथ जो थी ऐसी घूमी हुई थी, मतलब सर्कुलर शेप में थी। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल याद है आपको, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है, अगर उसी को ही मैंने खोल दिया, तो लेंथ क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ पर, 2 पाई r। अब मुझे इस थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ये है रेक्टेंगल मेरे पास। अब इसका एरिया, थर्ड का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 2 पाई r, ब्रेड्थ क्या है h, निकल गया 2 पाई r h। तो हमने क्या किया, इस राउंड वाले पोर्शन को खोल दिया, जिससे हमें पता चल गया कि वो रेक्टेंगल है, बट उसका ऊपर जो लेंथ थी वो फोल्डेड थी, किसके अराउंड, सर्कुलर शेप में अराउंड, ठीक है। अब सर्कुलर शेप में अराउंड फोल्डर थी, मतलब अगर r रेडियस है तो 2 पाई r जो है पेरीमीटर, उसी को खोल दिया हमने, तो लेंथ हो जाएगी ये वाली लेंथ, दैट इज 2 पाई r। तो एरिया L इंटू बी दैट इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू h, दैट इज 2 पाई r h। अब यहाँ पे लिख दें, सॉल्व करते हैं, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई r कॉमन आ गया, r प्लस h, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में, तो कर्व्ड में क्या करते हैं, हमेशा ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज छोड़ देते हैं, राइट। तो ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज छोड़ के सिर्फ क्या बचा मेरे पास, थर्ड का एरिया। ऊपर वाला सर्कल भी छोड़ दिया, नीचे वाला सर्कल भी छोड़ दिया, सिर्फ ये चीज बची है, दैट इज थर्ड का एरिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r h। ये है कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास। तो अगर तो आप किसी ऐसे ही हॉलो चीज की बात कर रहे हैं जिसका ऊपर और नीचे वाला एंड नहीं है, तो आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अगर कोई चीज नीचे से भी बंद है ऊपर से भी बंद है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो इस ढंग से आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को यूज कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे दो एरियाज,
दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब सिलेंडर में ही कुछ और टाइप भी है। अब यहाँ पर हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। पीछे मैंने आपको बताया ना कर्व सरफेस एरिया में हो सकता है कि हमारे पास ऊपर और नीचे ना हो तो वो हॉलो हो सकता है। अब यहाँ पर हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा है। हॉलो सिलेंडर की कुछ ना कुछ तो विड्थ होगी छोटी सी, ये वाली, इसकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, ये रहा आपके पास पूरा सॉलिड सिलेंडर, ये रहा हॉलो सिलेंडर जो बीच में से खाली है। अब हमें जो चीजें इसके बारे में पता है, अब ऐसी ही कुछ चीजें हम इसके लिए फाइंड करेंगे। हमें इसके बारे में पता है बच्चों कि हमारा TSA निकल के आया था 2 पाई r r प्लस h, और कर्व सरफेस एरिया निकल के आया था दैट इज 2 पाई r h, राइट। अब इसमें ना एक ही रेडियस था क्योंकि सारा सॉलिड था, एक ही रेडियस था। अब हाइट थी हमारे पास h, यहां वाले में हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइट वही रहेगी हमारी h। चेंज कहां आ रहा है, मेरे पास मुझे दो रेडियस दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो अंदर वाला रेडियस छोटू सा, और एक ये बड़ा रेडियस बाहर तक। ठीक है, तो मैंने इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर नाम दे दिया। हमें चाहिए क्या, हमें ये छोटी सी विड्थ चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये है हमारी ये छोटी सी विड्थ जो हमें चाहिए हर जगह पर। तो अगर तो आप बात कर रहे हैं दैट इज टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई h तो है, r में क्या आ जाएगा, r में आ जाएगा हमारे पास दैट इज, अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, r एक बार तो हमारा छोटा r यूज होगा, एक बार हमारा बड़ा r यूज होगा, राइट। तो ये जो छोटा r और बड़ा r है ना बच्चों, इनका नाम दे देते हैं। अब जो कैपिटल R है इसको मैं बोल सकती हूँ आउटर रेडियस, इसको मैं बोलती हूँ आउटर रेडियस, और छोटे वाले को बोलती हूँ इनर रेडियस। चलिए, इनर रेडियस आउटर रेडियस समझ आ गया। अब आप ना ये समझ लीजिए, ये जो हॉलो है ना अंदर से, पर ये जितना जो हमारी विड्थ थी r माइनस r निकल के आई थी, ये सॉलिड है, इतनी चीज सॉलिड है। तो इस चीज को अगर हमें पेंट करना हो, टोटल सरफेस एरिया के केस में ना हमेशा ऐसा कुछ सोचेंगे पेंट करने वाली चीज ऑफ हॉलो। पेंट करना हो अगर हमें, तो आप कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, ये बाहर साइड पेंट करेंगे, है ना। तो ये बाहर साइड का हमारे पास क्या था बच्चों, कर्व सरफेस एरिया यूज कीजिए यहाँ पे। इसमें अब बाहर वाले के हिसाब से 2 पाई तो यही रहेगा, r क्या यूज होगा, कैपिटल R, और h क्या, हाइट सेम ही। मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, अभी मैं पार्ट्स लेके बात करेंगे। अभी एक पार्ट मान लीजिए ये है, एक इसका नीचे वाला होगा, अब ये बाहर वाला है, अभी जो अंदर वाला भी तो है जहां हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रही हूं मैं थर्ड की, 1 + 2 + 3 + 4 समझते जाएंगे और यहाँ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये सभी एरियाज प्लस होंगे तभी टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। थर्ड की बात करूं मैं तो 2 पाई कैपिटल R इंटू एच, यहाँ पर यहां से लेके बाहर से लेके सेंटर तक कैपिटल R है, तो ठीक है मैं थर्ड को लिख रही हूँ बच्चों, दैट इज 2 पाई कैपिटल R इंटू एच। थर्ड हो गया डन। फोर्थ की बात करते हैं। अब फोर्थ के लिए, फोर्थ जहां से शुरू हो रहा है ये रहा ना, वहां से सेंटर तक स्मॉल r है, तो सेम 2 पाई स्मॉल r इंटू एच, राइट। तो इतना समझ आ गया मुझे। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड ना बच्चों दोनों सेम है, तो मैं ट्वाइस ऑफ फर्स्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको ट्वाइस कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड सेम है, आप एक को समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से होगा आपके पास, राइट। ऊपर से देखिए उसका टॉप व्यू, ये है स्मॉल r, ये है कैपिटल R। आपको ये वाले का एरिया फाइंड करना है, तो अगर हम पाई r स्क्वायर लगाते हैं दैट इज कैपिटल R स्क्वायर, वो बन जाएगा यहां से लेके यहां तक पूरे का एरिया, ठीक है। बट हमें बीच वाला तो चाहिए ही नहीं है, तो अगर हम बड़े वाले एरिया में से ये छोटू वाला एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। सोचिए दोबारा से, पाई कैपिटल R स्क्वायर मतलब पूरी ही प्लेट का एरिया, बट बीच में से नहीं चाहिए, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये छोटू सा एरिया निकाल के फेंक दिया, किसका एरिया बन गया, ये रिंग जो बन रही है उसका एरिया बन गया।
तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको कर देंगे 2 टाइम्स, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। तो जो जो कॉमन है ना उसको तो बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। 2 दिखाई दे रहा है मुझे बाहर कॉमन और पाई दिखाई दे रहा है कॉमन। अब यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और अंदर बचा है मेरे पास दैट इज यहाँ पे आर एच प्लस आर एच। ये बना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं आर माइनस आर, आर प्लस आर प्लस एच कॉमन ले लूं तो आर प्लस आर आया। अब आर प्लस आर को भी कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर प्लस आर, अंदर क्या बचा बच्चों आर माइनस आर प्लस एच। तो ये बना मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। थोड़ा टाइम लगा समझने में पर कुछ छोड़ना नहीं है। अगर इमेजिन ढंग से कर लेंगे ना तो आप कभी कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। आप खुद बोलेंगे मैम ये तो रह गया, आपने इसको तो किया ही नहीं, अंदर वाली चीज तो कंसीडर नहीं की। पेंट करेंगे तो सब पे करेंगे ना, ऐसे ही दिमाग खुलने लग जाएगा और आप बहुत सारे आइडियाज दे सकेंगे। तो हॉलो सिलेंडर ये रहा, हमने इसको कवर कर लिया और ऐसे ही हमने पूरा सॉलिड सिलेंडर को भी कवर कर लिया था। तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया इस तरह से।